Hi everyone, good afternoon. वेलकम टू माय चैनल ज़ाकरा फैमिली एक्शन। माय नेम इज़ ज़ाकरा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, राज़ी-बाज़ी होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। तो इंडिया में नए-नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट होती रहती है क्योंकि वो लोग एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट को पकड़ लेते हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं। क्योंकि उन लोगों ने ठान लिया कि डेवलपमेंट्स जो है अब इनका काम कंप्लीट करना है और इंडिया से जो पॉवर्टी रेट है उसको ख़त्म करना है, इकॉनमी को बूस्ट करना है। तो इसके लिए जो एक नया सोलर सिस्टम लगने जा रहा है भारत में। देखते हैं कि वो कितने मेगावाट का होगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद पता चलेगा और उससे उसकी भारत की इकॉनमी रेट पर क्या असरात मरतब होंगे कि बैलेंस रहेगा आया या इंक्रीज़ होगा, और इससे कौन-कौन से रिलीफ़ जो है इस सिस्टम से, सोलर सिस्टम लगाने से भारत को मिलने वाले हैं। ये सब कुछ हम वीडियो देखते हैं रबाहा इमरान की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब कर दें, वो इसी तरह की वीडियो लाती रहती हैं करंट इश्यूज़ पर, और इसके साथ मेरा भी चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वक्त ज़ाया किए बगैर। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलर पार्क के हवाले से। तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क भारत में लगने जा रहा है। अगर हम उसकी कैपेसिटी की बात करें तो 2200 मेगावाट से भी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी देखी जा रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोलर पार्क लगना यानी कि किसी भी मुल्क के इन्वायरमेंट को क्लीन करना है, और किसी भी मुल्क के इन्वायरमेंट को क्लीन करना और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। तो इंडियन गवर्नमेंट का दावा भी ये था कि वो 2030 तक रीन्यूएबल रिसोर्सेज से 50% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। और जिस तरह वो वर्किंग कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने सोलर पार्क, अपना सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क भारत में लग रहा है और उससे लग भी रहा है कि वो ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो इसका कंपैरिजन आज हम पाकिस्तान के सोलर सिस्टम के हवाले से करेंगे, सोलर पार्क के हवाले से करेंगे। तो आइए लोगों के जाने पड़ते हैं, हमारे साथ रहिए। मुस्तफा खान। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो भारत में बनने जा रहा है। सवाल इस आपकी क्या है? अच्छी बात है, रिगार्डलेस ऑफ आवर डिफरेंसेस और हमारी जो पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स है, उसको छोड़ के उससे साइड पे होते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने पहले कहा भी था कि अगर आपने हमसे मुकाबला करना है, हम दोनों नेशंस ने आपस में मुकाबला करना है, तो हम प्रोग्रेस के अंदर मुकाबला करेंगे, हम पॉवर्टी को रिमूव करने के अंदर मुकाबला करेंगे, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में मुकाबला करेंगे। हम ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है या फिर किसी किस्म का वॉरफेयर है, लीथल वेपन्स का या एटॉमिक वेपन्स का, इससे नहीं करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अगर उन्होंने पहला चांस ले लिया तो अब हमें मुकाबला करना चाहिए और उससे बड़ा और उससे ज़्यादा अच्छा और उससे ज़्यादा एफिशिएंट किस्म का जो है ना ग्रीन एक पावर जनरेशन का प्लांट लगाना चाहिए, जिससे कोई सोलर इलेक्ट्रिक से पावर जनरेशन हो। वैसे एक स्मॉल स्केल पे काफ़ी कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं। मेरे काफ़ी रिलेटिव्स ने अपने घर के अंदर ये सोलर पावर इंस्टॉलेशन करवाई है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही हैं। तो इस सिलसिले के अंदर ना पाकिस्तान वगैरह इनिशिएटिव ले रही हैं, पर गवर्नमेंट को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई ग्रांट वगैरह देनी है या गवर्नमेंट की सतह पर अगर कोई इसके लिए कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको, तो उनको भी इसको आगे एडवांसमेंट इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए गवर्नमेंट को भी। इस हिसाब से तो भारत बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जिस हिसाब से वहाँ पर इतना बड़ा सोलर पार्क भारत में लगाया जा रहा है। जी जी हाँ जी। तो वाकई अगर हमें यानी कि उसके अंदर कोई लड़ाई का पहलू नहीं तलाश करना चाहिए या कोई इसको पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वाकई इंडिया बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके चल रहा है और सारी दुनिया में ग्रीन पावर इनिशिएटिव जो है, जो कि विंड मिल्स के ज़रिए या जो सोलर एनर्जी के ज़रिए जो पावर जनरेशन है, इसको सारी दुनिया के अंदर लोग जो है वो फ़रोग दे रहे हैं और इसकी एडवांसमेंट के लिए काम करें। और अगर इंडिया भी इसके अंदर काम कर रहा है तो हमें उसको इसके अंदर तो पॉलिटिक्स लेके आनी चाहिए, इसके अंदर तो उसके साथ मुकाबला भी करना चाहिए और आगे बढ़ के हमें उससे अच्छा और उससे ज़्यादा एफिशिएंट और बड़ा पावर प्लांट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। इससे इसका ये फ़ायदा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी भारत में वैसे कम है, तो जो गरीब एरिया है तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इस वजह से थोड़ा भारत तरक्की करेगा। आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, हमारा दुश्मन मुल्क तरक्की कर रहा है, हमें और क्या चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, उसका एशिया में नाम हो जाएगा, तो हमारी गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा ना कि क्या क्या काम करने चाहिए और हम एक्सपीरियंस हो जाएगा, हम लोगों को पता चल जाएगा। अगर तो कामयाब हुआ तो हमारे मुल्क में भी कामयाब, हम लोग भी फिर स्टेप उठाएंगे। अगर उनके मुल्क में कामयाब ना हुआ, वही काम करेंगे, वो उस पर ही काम करेंगे। अगर उसने वो एडवांटेज दिए तो हम पाकिस्तान में वही चीज़ लगवाएंगे सोलर पार्क। इंशाल्लाह पाकिस्तान गवर्नमेंट उस पर अच्छा स्टेप उठाएगी उस पर। हाँ, वो हम इमरान खान से खुद ही बात कर लेंगे, वो करवा देंगे हम।
सोलर पार्क बनवा लेंगे इंशाल्लाह। सोलर पार्क बनवा लेंगे क्या? वो बना रहे हैं, पहले हम उनको देखेंगे अगर उनका कामयाब होता है तो फिर हम अपना उतना उससे भी बड़ा बनाएंगे, भारत से भी बड़ा बनाएंगे अपना। एशिया, वो आपने एशिया का कहा, भारत का, एशिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे दुनिया का चले ठीक है, हम लोग भी दुनिया, हम उससे भी बड़ा कर लेंगे, हम अपना नंबर ऊपर ले आएंगे। मार्स पे लेके जाएंगे, मार्स पे बनाएंगे सोलर पार्क। हम लाहौर में ही और पाकिस्तान में ही हम, वो आप बेफिक्र हो जाए, वो हमारे जो डेजर्ट एरिया ना वो भी कवर हो जाएंगे, वहाँ पे जमीन, हम लोगों के बड़े प्लान है, हम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सोच रखा है, बहुत गुड है। इंशाल्लाह सिंध में बनाएंगे सोलर पार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि जो सोलर से बिजली पैदा होती है ना, तो वो जो आम बिजली होती है कोयला और बाकी जो हाइड्रल, उनसे वो सस्ती होती है। तो अगर कोई अच्छा काम करता है ना, तो हमें उसको सपोर्ट करने चाहिए। देयर शुडंट बी एनी जेलसी और वी मस्ट अप्रिशिएट देम एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज दिस इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड। कि जो इंडिया है वो बहुत बड़ा मुल्क है, पॉपुलेशन 130 करोड़ से तक है ना, तो ये जो है ना ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, सही है। मैं आपको एक्सप्लेन अगर ब्रीफली करूँ, तो जब कोयले से बिजली पैदा होती है ना, तो उससे जो माहौल है, इन्वायरमेंट, वो इफ़ेक्ट होता है। जब सोलर से बिजली पैदा होती है तो वो फिर उस तरह नहीं होता। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए, और जिस तरह भारत ने एक इनिशिएटिव लिया है, हमें भी लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि भारत ने जो ये कदम उठाया है, ये मतलब एक पॉजिटिव कदम उन्होंने उठाया है, और बल्कि मैं उनको दाद देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ इस हवाले से कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। उनकी मुल्क की पॉपुलेशन को देखा जाए कि मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इसके अलावा मतलब सेकंड लार्जेस्ट कंट्री चाइना के बाद यही हम इनको मानते हैं। और इन्होंने जो ये कदम उठाया, मैं कहता हूँ उनकी जो आवाम होगी उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटिंग होगी इंशाल्लाह। They do need electricity because they have population काफ़ी मतलब ज़्यादा उनकी population है, तो they can develop electricity through refined and renewable sources, और इसके अलावा they can export as well, तो अच्छी बात है। मेरे राय है, क्योंकि भारत की आबादी भी ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, या बाकी देख लो आबादी के लिहाज से वो भी बड़ा शहर है, चाइना से के बाद वो सबसे बड़ा शहर, क्योंकि सोलर सिस्टम उधर लग जाएगा, उधर के लोगों के लिए फैसिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरे उधर कोई थर्मो या हाइड्रो पावर स्टेशन, इस तरह कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। उस लिहाज से उधर ये एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, उधर सोलर सिस्टम से लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा और मुल्क तरक्की के राह पे चलेगी। भारत एक कंट्री है या सिटी है? उधर वो स्टेट बने होते हैं, मगर एक कंट्री, पाकिस्तान जिस तरह कंट्री है, उधर वो एक कंट्री। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें ना, तो ये 2200 से भी ज़्यादा मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। और आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा रीन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, और इंडियन गवर्नमेंट का दावा ये है कि वो 2030 तक 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये टारगेट भारत अचीव कर सकता है? क्या कहेंगे आप इस हवाले? Sure, मतलब if they want to they can, तो I think so, कर सकते हैं वो। उनकी इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और रिन्यूएबल है तो कोई वेस्ट वगैरह भी नहीं होगा। सोलर जस्ट एक वो है, इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, तो इफ़ दे कैन वर्क विद इट, और इफ़ दिस होल प्रोजेक्ट टर्न्स आउट टू बी गुड, तो आई थिंक वो कर सकते हैं काफ़ी ना। सो इट्स द बिग अचीवमेंट फॉर देम, क्योंकि वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अगर लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी तो उनका मयारी ज़िंदगी भी बुलंद होगा। सो आई थिंक बेस्ट विशेस फॉर देम कि अगर वो अचीव कर ले तो। लेकिन बात यही है ना कि मैं कंसिस्टेंटली आपको यही कह रहा हूँ ना कि हमें उनसे सीखना होगा। यहाँ पे हमें 18 रुपये फ़ी यूनिट की बिजली मिल रही है। यहाँ पे अगर कोई मीडियोकर है ना, मिडिल क्लास, उनके बिजली का बिल भी 15 से 25 हज़ार के दरमियान आता है ना। तो हमें चाहिए कि हम इंडिविजुअली भी इन पे काम करें, लाइक हम गवर्नमेंट की तरफ सिर्फ ना देखें, सही है। हमें इंडिविजुअली सतह पे भी अपने घरों के छतों पे सोलर लगाना चाहिए। ये हमारे फ़ायदे के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये हम एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका फ़ायदा हमें पूरी ज़िंदगी मिलता रहेगा। यानी कि भारत जो है बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, और ये टारगेट वो बहुत जल्दी हिट करने जा रहा है। जी जी, बेस्ट विशेस फॉर देम, और वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम इंशाल्लाह। और अगर हम अभी टाइम मतलब पानी सर के ऊपर से नहीं गुजरा,
अगर अभी भी हम शुरू करें ना तो वी कैन अचीव देम। हमें अच्छी चीज़ों में उनको फॉलो करना चाहिए। हम अगर देखें ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है ना, तो हम देखते हैं कि उन लोगों ने क्या लिया और हम वो कंपैरिजन करते हैं। खित्ते में ये मुकाबला नहीं होना चाहिए हथियारों का, यही हेल्दी वो कंपटीशन होना चाहिए नेबर्स के दरमियान। सॉरी। अच्छा, देखिए इसके अलावा दुनिया का मतलब बड़ा तो मुल्क तो है ही है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन की वजह से वहाँ की आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दुनिया के 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ को देखा जाए, 3-4 सिटीज़ भारत के आते हैं उसमें। और अगर उन्होंने जो है ना रीन्यूएबल एनर्जी को लेके अगर ये पार्क बनाया तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो आलूदगी होगी वो कम हो जाएगी। और बहुत इसके अलावा जो है वहाँ की आवाम को बिजली भी मिल जाएगी और लोड शेडिंग वगैरह के हवाले से जितने भी इशूज़ हैं वहाँ उस मुल्क के अंदर वो सारे हल हो सकते हैं। क्या हमें भी उनसे सीखना चाहिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी उनसे सीखना चाहिए और इस तरह के अपने मुल्क के अंदर भी हमें प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करने चाहिए। हमारे जो यहाँ साउदर्न एरिया के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, अगर वहाँ हम लोगों ने कोई ऐसा पार्क या कोई ऐसा सिस्टम जो है बनाया तो हमारे यहाँ जो बिजली का निज़ाम होगा वो भी बेहतर हो सकता है। सारे सिनेरियो को देखते हुए यही कहेंगे तो ये तो सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूएन को और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको एक जो है ना एक लॉलीपॉप देने वाली बात है सीधी सीधी। एक अब जो उनके सारी गुर्बत वाली लेगेसी है, सारी एक रेप कल्चर वाली लेगेसी है और सारी वहाँ पे एक विमेन डाउनग्रेडिंग वाली भी और जो लोअर क्लास है उनको उनकी डाउनग्रेडिंग वाली भी जो लेगेसी है ना, उसके ऊपर एक जो उसको एक रैप करने के लिए, उसको एक अंडर द कारपेट करने के लिए एक ग्रीन एनर्जी प्लांट लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि 2030 तक ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अगर ऐसे होना होता तो वहाँ पे गुर्बत मिट जाती या वहाँ पे क्या कहते हैं उसको और अच्छे तरीके से उनकी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करती। और वहाँ पे बताएं सर उनकी इकोनॉमी कितनी? आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट वेरी वेल इन्फॉर्म्ड टू कमेंट ऑन दिस। $3 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, पर आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा इतनी प्रोग्रेस होने के बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी इतनी कम जा रही है? हाँ, क्योंकि नज़र नहीं ना आ रहा। वो इजीली अचीव कर लेगा और उसके बाद उससे उसका फ़ायदा ये है कि उसे हमें भी वो जब बिजली एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें भी उससे मिलेगी, उससे हमें भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो हमारा हमसाया मुल्क है, हम ज़रूर खरीदेंगे। आप क्या कहेंगे? हम नहीं खरीदेंगे उनसे, हम अपनी बनाएंगे। हम सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं, यहाँ से 20 लाख की वहाँ भी कर रहे हैं, हम अपना बनाएंगे सोशल। 20 लाख का बना लेंगे? नहीं 20 लाख की तो हम डिग्री ले रहे हैं मजाक में, लेकिन हम बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़ा बनाएंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह, हमारा नाम लिखा होगा ऐसे। आपका नाम लिखा होगा? हमारा नाम लिखा होगा, हम तीनों का। सही हो गया जनाब। और आप कह रहे हैं कि इजीली वो बन जाएगा? इजीली बन जाएगा क्योंकि वो उन लोगों ने कुछ सोच के काम शुरू किया ना, कुछ सोच के किया तो ज़रूर बनेगा। इतनी इजीली नहीं बन सकता। इस तरह तो वो दुबई में कह रहे हैं कि कुछ सालों बाद जो है वो जो इस तरह तो वो दुबई में कह रहे हैं कि जो एयर ट्रैवल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि हर एक के पास अपनी पर्सनल एयर व्हीकल होगी। इस तरह तो 2050 में वो भी दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये इस तरह नहीं होता, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ दावा कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं। नहीं कर रहे काम शुरू हो गया, काम शुरू हो चुका है तो ज़रूर बनेगा। आपको क्या लगता है कि इसका क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाएगा? जी बिल्कुल गवर्नमेंट को जाएगा। उसके अलावा दूसरा ये है कि उनके जो उसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि उनके इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा बस गवर्नमेंट को जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, इसका गवर्नमेंट को भी जाएगा, साथ उन लोगों को भी जाएगा, क्योंकि जाहिर है इसके लिए ज़मीन चाहिए बहुत ज़्यादा, मुरब्बों में ज़मीन चाहिए। जो लोग हैं सारी गवर्नमेंट ज़मीन तो नहीं ना यूज़ होगी, लोग भी इसमें अपनी फंडिंग वगैरह करेंगे, बेशक उनके शेयर्स होंगे, जो भी वो करते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें लोगों का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। इंडियन अवाम का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है इसमें उनकी गवर्नमेंट के साथ साथ, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर। बिल्कुल ऐसे ये कोऑपरेशन है वहाँ पे, थोड़ी बहुत ही है। हाँ जी, जिस तरह भारत जो है अपने सोलर पार्क में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, क्या हमें भी इस फील्ड में उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान उस हिसाब से सोलर पार्क में नहीं इतना आगे जा रहा है जिस हिसाब से भारत जा रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ वाकई इंडिया के अंदर बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इसको लेके, और विदाउट एनी पॉलिटिक्स और विदाउट एनी जो जेलसी और जो हमारी एक क्लैश है उनके साथ शुरू से, विदाउट उसको बीच में लाए हुए बगैर हम ये एक बहुत अच्छा है। और वी शुड लुक अपॉन इंडिया टू डू दैट सेम इन आवर ओन कंट्री, कि हमें भी इसको उसी तरीके से उसको एज एन इंस्पिरेशन यूज़ करना चाहिए कि जब वो इतनी बैड इकोनॉमी, इतनी गुर्बत और इतनी सब तरह के उनको भी रिलीजियस और सब तरह के चैलेंजेस उनको भी हैं, रिलीजियस वायलेंस और रेप और हर तरह का जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, हर तरह के चैलेंजेस, जब वो हर तरह के चैलेंजेस में इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको ग्रीन पावर इनिशिएटिव को और इन सब चीज़ों को लेके आगे चल
रहे हैं, तो हमें भी इसको लेके चलना चाहिए बगैर किसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का बहाना किए और किसी गुर्बत का बहाना। आई थिंक सोलर इतनी अवेयरनेस, मेन बेसिक चीज़ अवेयरनेस की है, तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड मतलब डेवलप सम अवेयरनेस अमंग पीपल, और मतलब लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि मतलब न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर प्लांट्स, ये जो चीज़ें हैं, ये जस्ट ये सोर्सेज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये भी चीज़ें हैं जो आप काउंट कर सकते हैं। क्या हमें भी उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? यस ऑब्वियसली। फिर आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपने मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, ये रिएक्शन पार्ट मुझे दोबारा से शूट करना पड़ा, क्योंकि जहाँ मैं बैठ के वीडियो बनाई थी, पहले शूटिंग की थी, तो जब उस वक्त धूप नहीं थी, जब मैंने वो शूट किया, वो रिएक्शन पार्ट जब मैंने देखा, एडिटिंग करने बैठी, तो वो सारी जो धूप थी वो मेरे चेहरे पे पड़ रही थी, और इसलिए मैंने दोबारा ये शूट किया रिएक्शन। तो पाकिस्तान के जो भारत में जो सोलर सिस्टम लगने वाला है, अगर ये लग गया तो भी वारे न्यारे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी इंडिया की। क्योंकि ये सोलर सिस्टम से एक किस्म की फ्री बिजली समझ लें, इस पर कोई जो बिल वगैरह नहीं है। पहले भी भारत में जो बिल है वो इंडिया में 200 से 500 के दरमियान आते हैं, और जो हमारा जो यूनिट है वो 18 रुपये का, तो हमें 10,000 से 20,000 के दरमियान आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कंजूसी करें तो फिर 5-7 हज़ार आ जाता है। तो इससे अगर और ज़्यादा कंजूसी करें तो फिर अगर बस एक बल्ब पर गुजारा करें तो फिर 2,000-2,500 भी आ सकता है। इस तरह से बिल आते हैं। तो हमें इस तरह की चीज़ों की हमें ज़रूरत है, लेकिन भारत इन पर काम कर रहा है, क्योंकि वो अपने मुल्क को बहुत ऊपर लेकर जाना चाहता है। वैसे भी जो पॉवर्टी रेट है भारत में वो है 17%, और जो पाकिस्तान में है वो 39.3 समथिंग इस तरह से कुछ है। तो इस तरह से अगर देखें तो हमारा जो है 17-2-34, और इस तरह से वो डबल से भी कुछ परसेंटेज ऊपर ही है हमारे यहाँ जो गुर्बत है, इतनी बड़ी हुई है। हालांकि हमारी आबादी जो है वो इतनी सी है चुंगे से, और उनकी आबादी भी देखें कितनी ज़्यादा है, फिर भी उनका जो पॉवर्टी रेट है वो कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। बल्कि ये कोई गरीबी नहीं है, ये गरीबी भी कोई गरीबी नहीं है। गरीबी तो असल हमारे मुल्क में है। एक तो हम 200 प्लस बिलियन डॉलर्स के कर्ज़ई हैं, ऊपर से हम गरीब भी हैं। हम कर्जा लेके भी अमीर नहीं हुए, तो अगर हम वापस करेंगे तो फिर और गरीब हो जाएंगे। हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है, हम कहाँ मरें। तो कहने का मतलब ये है कि सोलर सिस्टम की जो बिजली है वो घरों में यूज़ होगी। एक तो इकॉनमी इससे बूस्ट होगी, और दूसरी बिजली जो कोयले से है उसके स्मोक से पोल्यूशन बहुत बनती है। ये इन्वायरमेंटल सेफ सोलर सिस्टम से जो है बनती, सोलर सिस्टम से होगी, बड़ी सेफ किस्म की इलेक्ट्रिसिटी होगी, इससे कोई पोल्यूशन, कोई चीज़ पोल्यूट नहीं होगी। तो 3 लड़के जो वीडियो में आए थे जो कह रहे थे कि भारत अगर इतना बड़ा प्लांट लगा लेगा तो हम भी लगा लेंगे, बल्कि इससे बड़ा लगाएंगे, दुगना चुगना लगाएंगे। तो हमें लंबी छोड़ने की आदत है, ना छोड़ें तो दिन नहीं गुजरता। जब दिन सही नहीं गुजरेगा तो फिर रात को नींद भी नहीं आएगी। लंबी छोड़ना हमारी आदत है, तो हम छोड़ते रहेंगे। अब देखें, इतना अहम हमारा जो ग्वादर पॉइंट था जहाँ से तेल और गैस निकलता है, अब वो हमने चाइना को दे दिया है। अगर हमारे पास पैसे होते तो वहाँ लेबर लगाते, प्रोजेक्ट पर पूरी प्लानिंग से काम होता, तो वहाँ से हम बहुत कुछ जो है ना हमें मिल सकता था। वो हमने मुफ्त में उठा के चाइना को दे दिया है। तो अब और प्रोजेक्ट हम क्या लगाएंगे? इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो पहले ही कर्ज़ई हैं, खाली हाथ हैं हम वैसे ही। तो और क्या हमने लगाने हैं प्रोजेक्ट? अगर काम करना तो हमारे मुल्क में बहुत काम प्रोजेक्ट में हमें तेल निकलता है, यहाँ से गैस है, इतनी सारी मादनियात हैं जो जहाँ से निकलती हैं। हम अगर इतने मेहनती होते या कोई प्लानर होते या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ इस तरह का टैलेंट हम यूज़ करके तो हम बहुत कुछ कर सकते थे अपने मुल्क में। लेकिन हमने बस वही एक ही आदत रखी हुई है, लंबी छोड़ने वाली। लेकिन भारत जो है वो अपने आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने की नीयत से कह लें कि वो हर काम इसी नीयत से करता है कि हमारी जो है पॉवर्टी रेट कम हो, जो 17% है वो भी 0 पे आ जाए।
और हमारा पहले कम था, अब बढ़ के इतना हो गया। इकॉनमी रेट पहले 2.5 पे था, अब वो चिन्नो मुन्नो सा हो गया होगा। वो भी इकॉनमी रेट वो भी नहीं रहना, वो भी ख़त्म हो जाना है। पावर्टी जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ी है, महंगाई या डॉलर ने हमारे रुपए की कीमत इतनी डाउन कर दी है कि हमारा जब इकॉनमी रेट जब बूस्ट होता है तो पावर्टी तभी कम होती है, लेकिन जब हमारा इकॉनमी रेट ही इतना नीचे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली फिर सब कुछ ऐसे ही होगा, डाउन ही होगा। अब तो कोई चीज़ नहीं होगी। आए दिन जो है वो इनके प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, फिर कंप्लीट होते हैं, फिर उन पर वीडियोज़ आ जाती हैं नेट पे जो हम देख रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है ना कि मैं पाकिस्तान में आके रहूँ, तो यहाँ 4 दिन भी ना टिके और नस जाए, वो कहे कि मैं इंडिया में ही ठीक हूँ। ये जो सोलर सिस्टम है इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हाई कैपेसिटी है इसकी। 2200 से ऊपर 2200 2250 के करीब मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। और ये कम कैपेसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। और इस प्रोजेक्ट से और क्या चाहिए जो इतनी सोलर सिस्टम में इतनी कैपेसिटी दे रहा है। तो इस चीज़ ने ही इंडिया की जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कवर कर लेना है। तो बहुत सारे बहुत ही बेनिफिशियल एक प्लान है ये। तो बाकी जो हमें वेपन्स के साथ तो एक दूसरी कंट्री का मुकाबला नहीं करना चाहिए या कुछ भी इस तरह की सिर्फ हमें इसे हेल्दी कंपटीशन चाहिए। हेल्दी कंपटीशन में यही चीज़ें आती हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, कुछ भी इस तरह की चीज़ों को ले लें जो किसी की बहबूद के लिए हो, फलाह बहबूद पर काम करना आसान नहीं होता, बड़े जिगरे का काम है। नवाज शरीफ दौर में हमारे मुल्क में भी इस तरह के बड़े काम हुए थे। अब तो एक रोटी का आटा भी पैकेट में मिलने लगा है, यानी फलाह बहबूद काफ़ी तगड़ी शक्ल में हो रही है। फिर इजाज़त दीजिए। तो बाकी फिर यही रिएक्शन आप देखिएगा, मैंने दोबारा शूट नहीं करना या कोई धूप